नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज की आप लोग की इस मंडी परिषद की क्लास में आज हमने आप लोग के लिए यहाँ पर विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फिलहाल अब आप लोग हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे हमें फॉलो करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप लोग चाहें तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर वहाँ पर टाइप कर सकते हैं दीपांशु सक्सेना, देन आप लोग वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये आप लोग के सामने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? क्या आप लोग जानते हैं जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान वो कौन सा देश था जिसने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? तो फिलहाल ये देश था आप लोग का स्पेन। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पेन स्पेन ने आधिकारिक रूप से जो है तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता यहाँ पर की थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रहा आप लोग का सामने ये सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि पृथ्वी बचाओ, तो इसका आयोजन ये किसने किया था? दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किसने किया था? यूनेस्को ने, यूएनसीईडी ने, डब्ल्यूएचओ ने या फिर यूनिसेफ ने? तो इसका जो आयोजन किया था ये किया गया था यूएनसीईडी ने। ठीक है, यूएनसीईडी ने। ओके, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये यूनिसेड ने किया था। ओके, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इसमें आप लोग देख सकते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन ये आप लोग के सामने, वह देश कौन सा है जिसने जनमत संग्रह का परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया गया है? बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया या फिर फिनलैंड है? आपको बताना है वह देश कौन सा है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो फिलहाल ये जो है आप लोग का देश ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वह देश है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिलहाल आज का ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था? तो ये है फिलहाल प्रारंभिक गठन के अवसर पर। ठीक है, तो प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को, ठीक है, स्थायी सदस्य बनाया गया था। और प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी बनाया गया था। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोग के सामने, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फिलहाल अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर। ठीक है, चलिए फिलहाल दोस्तों ये रहा आप लोग के सामने आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले कौन से भारतीय न्यायाधीश हैं? आपको ये बताना जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल जो जो आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो इसमें आपको बताना जो दलवीर भंडारी है ये इसमें निर्वाचित होने वाले कौन से भारतीय न्यायाधीश है, चौथे, पांचवें, तीसरे या फिर पहले? तो फिलहाल ये पांचवें न्यायाधीश है। ठीक है, इसके बाद ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, 27 अप्रैल 2012 को किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया था? तो इनका नाम है दलवीर भंडारी, जैसा कि मैंने आपको बताया ये पांचवें थे। ठीक है, और अब आपको बताना है एट क्वेश्चन, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है राष्ट्र संघ के बारे में यह कथन किसने कहा था? कैनेडी ने, वॉशिंगटन ने, रूजवेल्ट ने या फिर विल्सन ने? तो फिलहाल दोस्तों ये कहा था विल्सन ने। विल्सन ने राष्ट्र संघ के बारे में कथन कहा था कि एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं राष्ट्र संघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? क्या आप लोग जानते हैं जो राष्ट्र संघ जो हुआ था इसका अंतिम अधिवेशन ये कब हुआ था? तो आपको बता दें ये हुआ था आप लोग का 18 अप्रैल 1946 को। ठीक है, कब हुआ था अंतिम अधिवेशन? 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन क्या है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण ये किसने दिया था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण ये दिया था ट्रूमैन ने। किसने दिया था? ट्रूमैन ने दिया था। ओके, इसके बाद देखिए आपका ये रहा 11th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? दोस्तों
जो आप लोग का संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है, तो इसके संविधान पर जो है अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी? तो ये सम्मेलन था आप लोग का सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मिली थी। चलिए अब आप लोग बताइए कि ये जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है ये कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 25 अप्रैल 1942 को, आपका ऑप्शन बी है 25 अप्रैल 1947 को, ऑप्शन सी है 25 अप्रैल 1946 को, या फिर 25 अप्रैल 1945 को। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन था ये आप लोग का 25 अप्रैल 1945 को हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का डी वाला होगा। इसके बाद ये आप लोग का 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारत कितने वर्षों के बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? 17 वर्षों के बाद, 19 वर्षों के बाद, 14 वर्षों के बाद, या फिर 21 वर्षों के बाद? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 19 वर्षों के बाद। ठीक है, तो भारत जो है 19 वर्षों के बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। अब आपको ये बताना है कि विश्व व्यापार संगठन ये कब अस्तित्व में आया आपका? 1 दिसंबर 1995 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 नवंबर 1994 को, या फिर 15 अप्रैल 1994 को। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि विश्व व्यापार संगठन ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था आप लोग का 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। क्लियर है? ओके, तो बी वाला आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आप लोग के सामने ये रहा आपका 15 क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा था? जापान, जर्मनी, पोलैंड, या फिर इटली? तो ये था आप लोग का पोलैंड। कौन सा देश था? पोलैंड था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला जो 51वां देश था ये आप लोग का पोलैंड था। ठीक, चलिए इसके बाद आप लोग का ये रहा आप लोग के सामने आपका 16 क्वेश्चन। महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव, तो महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव ये कब स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो फिलहाल इसमें जो आप लोग का सही उत्तर है ये आप लोग का डी वाला है, 3 नवंबर 1950 को। तो आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों कि महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव ये आप लोग का 3 नवंबर 1950 में स्वीकार किया गया था। इतनी बात आप सभी के क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब देखिए आप लोग का यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता के विचार की मांग की जा रही है? आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता के विचार की मांग की जा रही है? तो यह है फिलहाल सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हमारा ये रहा आप लोग के सामने आपका 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? तो आपको ये बताना है कि जो पूर्वी तिमोर है ये सितंबर 2002 में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? ऑप्शन ए है आपका लैटविया के साथ, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड के साथ, ऑप्शन सी आप लोग का एरिट्रिया के साथ, और डी दे रखा है एस्टोनिया के साथ। तो फिलहाल इसका तो आंसर आप सभी लोग जानते ही होंगे, और आपका ये राइट आंसर है स्विट्जरलैंड के साथ। ठीक है, तो पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 ये आप लोग के सामने। संयुक्त राष्ट्र को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? क्या आप लोग जानते हैं जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है इसको किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? अमेरिका से, रूस से, और स्विट्जरलैंड से, या फिर दोस्तों सदस्य राष्ट्रों से? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसका आप लोग का जो सही जवाब है ये है सदस्य राष्ट्रों से। तो संयुक्त राष्ट्र को सदस्य राष्ट्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त है। और अब बात करते हैं आज की इस क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र उपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ओके, तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि निम्न में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र उपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फिलहाल ये राष्ट्र जो है आप लोग का आपको बता दें ये था भारत। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखें कि भारत को ही संयुक्त राष्ट्र उपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आज के इस
क्लास में हमारा सिर्फ प्रैक्टिस सेट में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ओके, तो आप सभी लोग जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो उनके साथ वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से। और आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कोई भी क्लास आप लोग की मिस ना हो। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।